जय श्री कृष्ण दोस्तों, स्वागत है आप सभी का वैदिक पुराण कथाओं के ज्ञान सागर में। मैं हूँ नेहा और मैं हूँ राम। हम लेकर आते हैं आपके लिए भारत की प्राचीनतम धरोहर वेदों और पुराणों से जुड़ी अनसुनी, प्रेरणादायक और ज्ञानवर्धक कथाएं। हर बार की तरह आज भी हम एक विशेष स्रोत पर ध्यान केंद्रित करेंगे। आज की कथा हमने संक्षिप्त ब्रह्म पुराण से ली है, जिसमें बताया गया है वैवस्वत मनु के वंशजों का विवरण। बिल्कुल, और इस बार हम सिर्फ एक खास पहलू पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे, कहानी के कुछ मुख्य पात्रों पर, और देखेंगे कि कैसे वो पात्र जीवन के गहरे संदेशों को दर्शाते हैं। हाँ, और हमने आज का ये विवरण इस तरह से तैयार किया है कि जो लोग अभी अभी पुराणों या प्राचीन ग्रंथों की दुनिया में कदम रख रहे हैं, उनके लिए भी ये सरल और रोचक लगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की पौराणिक चर्चा, जिसमें मिलेगा एक अनोखे पात्र का नजरिया, एक गहरा भाव और जीवन के मूल्य। तो शुरुआत होती है वैवस्वत मनु से। उनके 9 पुत्र थे, इक्ष्वाकु, नाभाग, दृष्ट, शर्याति, नरिश्यंत, प्रांशु, अरिष्ट, करुष और पृषद्र। लेकिन एक बड़ा ही दिलचस्प वाकया तब हुआ जब मनु पुत्र की इच्छा से यज्ञ कर रहे थे। हाँ, उस यज्ञ से एक कन्या उत्पन्न हुई, इला। वो मित्र वरुण के अंश से जन्मी थी और उन्हीं के पास पहले गई भी। अच्छा, मित्र वरुण के पास? जी, मित्र वरुण ने प्रसन्न होकर उन्हें वरदान दिया कि वो उनकी पुत्री कहलाएंगी और मनु के वंश को बढ़ाने वाला पुत्र भी बनेंगी, जिसका नाम होगा सुद्युम्न। कमाल है, एक ही व्यक्ति में पुत्री और पुत्र दोनों का वरदान। बिल्कुल। फिर रास्ते में इला की भेंट बुद्ध से हुई, जिनसे पुरूरवा का जन्म हुआ। पुरूरवा चंद्रवंश के प्रवर्तक। हाँ, और फिर इला वरदान के अनुसार सुद्युम्न के रूप में बदल गईं। सुद्युम्न के फिर 3 पुत्र हुए, उत्कल, गय और विनिताश्व। ये इला से सुद्युम्न बनने की कहानी, पहचान की ये जो तरलता है, इसका एक बहुत ही प्राचीन उदाहरण है ना? सही कहा। दिखाता है कि पुराणों में पहचान कितनी बहुस्तरीय हो सकती है। अच्छा, मनु ने फिर अपना राज्य बांटा। इक्ष्वाकु को मिला मध्य देश और सुद्युम्न को मिला प्रतिष्ठानपुर का राज्य, जो उन्होंने फिर पुरूरवा को दे दिया। तो इस तरह वो इला और सुद्युम्न दोनों ही रूपों में प्रसिद्ध हुए। अच्छा, और मनु के जो दूसरे पुत्र थे, जैसे नाभाग, दृष्ट, हाँ, उनसे भी वंश चले। जैसे नरिश्यंत के पुत्र शक हुए, नाभाग के अम्बरीश, दृष्ट से धाष्टक क्षत्रिय बने, करुष से कारुष क्षत्रिय। और शर्याति, उनके वंश में भी कुछ खास है शायद। हाँ, शर्याति के पुत्र अनर्थ और पुत्री सुकन्या हुई, जिनका विवाह महर्षि च्यवन से हुआ था। अनर्थ के पुत्र हुए रव और उनके पुत्र रैवत। रैवत, इनकी कहानी तो बहुत ही अनोखी है। बिल्कुल, वो अपनी बेटी रेवती को लेकर